आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 12 टर्म 1 के लिए हिस्ट्री का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। एक्चुअली इसको हम रिवाइज करेंगे क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही इसका एग्ज़ाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस तो आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन फर्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। जो बुक है द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर जो है ना एस.एन. राव हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनमें से ASI या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाज सीम्ड टू बी अनफेमिलियर एंड अनयूजुअल विद द हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर में कौन सा जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो अनसिमिलियर और अनयूजुअल इनमें से है? तो देखिए इसमें ऑप्शन ए बोलता है मदर गॉडेस, ये तो वहाँ पे हुआ करता था। प्रीस्ट टेकिंग ये भी हुआ करता था। योगिक पोस्चरशील ये भी मिले हैं। लेकिन जो सांस्कृतिक याजनास है ये जो उस समय नहीं पाया जाता था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following is the oldest स्तूपा in India and was commissioned by the Mauryan king अशोका। इनमें से कौन सा जो है भारत का सबसे पुराना स्तूप है और मौर्य राजा अशोका के द्वारा कमीशन किया गया था? तो ये है सांची स्तूप। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, which one of the following aspects describes the meaning of तीर्थंकर्स in जैनिज्म। तो जैनिज्म में तीर्थंकर्स का मतलब क्या होता है? तो ये वे लोग होते हैं जो महिलाओं और पुरुषों को जीवन से पार करने के लिए गाइड करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। दो जो गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट सेंचुरी CE। कौन सा एम्पायर ने सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड कॉइन जारी किया था फर्स्ट सेंचुरी CE में? तो ये जारी किया था कुषाण एम्पायर ने। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुषाण एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following city of हड़प्पन civilization was exclusively devoted to craft production of shell objects। तो इनमें से कौन सा शहर जो है ना हड़प्पन सभ्यता में सेल ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था या डिवोटेड था? तो ये शहर है चहुंदारो। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंपोजर ऑफ परियागा प्रशिस्ति। तो परियागा प्रशिस्ति के कंपोजर कौन थे? तो ये थे हरिसेना। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा देयर आर नो विंडो इन द वॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल। आइडेंटिफाई द पॉसिबल काज मेंशन्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था हड़प्पा में, वहाँ पे वॉल्स में कोई विंडो ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ करते थे। तो आर्कोलॉजिस्ट ने कौन से कारण को सबसे अच्छा पॉसिबल कारण इसका माना है? तो इसका सबसे पहला और सबसे अच्छा कारण है कि वो प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते थे। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, टू मेंटेन प्राइवेसी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कंपोजिशन ऑफ द महाभारत हैज बीन ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू अ ऋषि। आइडेंटिफाई हिज नेम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जो कंपोजिशन है महाभारत का, उसका संबंध एक ऋषि से है। तो ऋषि कौन थे? तो ये ऋषि हैं ऋषि व्यास। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग टेबल इन विजयनगर एम्पायर इन द 15th सेंचुरी एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ द एम्पायर। इनमें से कौन सा जो है ना विजयनगर एम्पायर को 15th सेंचुरी में टेबल किए हुए थे और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे कि जो एम्पायर था या साम्राज्य था उसमें जिस प्रकार का फोर्टिफिकेशन किया गया था। ते हैं अब्दुल रजाक। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्षुनी। इनमें से कौन सी ऐसी महिला है जिनको सबसे पहले भिक्षुनी ऑर्डेन किया गया था? तो ये जो है ना वो महाप्रजापति गौतमी है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग महानवमी डिबा। महानवमी डिबा से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट जो है ना इसमें करेक्ट है?
तो देखिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट के लिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि महानवमी डिवा वाज पार्ट ऑफ द किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल यही करेक्ट है कि जो महानवमी डिवा था वो एक हिस्सा था किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स का, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कृष्णदेव राय बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो कृष्णदेव राय जो है ना कौन से वंश से या डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ते बिलोंग करते थे तुलव डायनेस्टी से, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। जो मिड फर्स्ट मिलेनियम BC था उसको माना जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट का जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है वो कौन सा है, तो ऑप्शन ए बोलता है थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राइड टू अंडरस्टैंड मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस। ये दुनिया भर के जो चिंतक थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि जो एग्जिस्टेंस की मिस्ट्रीज थी वो क्या क्या थी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हु अमंग द फॉलोइंग गुरुस ऑफ सिक्स कंपाइल्ड श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब। इनमें से कौन से सिख गुरु ने श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया हुआ है, ये जो है ना गुरु अर्जन देव हैं, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाई इज द हरप्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड इनिग्मेटिक, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस। हरप्पन स्क्रिप्ट को इनिग्मेटिक क्यों कहा गया है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सबसे सही है। तो देखिए जो हरप्पन स्क्रिप्ट होता है ना उसको इनिग्मेटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक इसको समझा नहीं जा सका है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इट्स स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिपियर्ड टिल डेट। क्वेश्चन नंबर 18 है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। तो सातवाहना जो वंश था उसके सबसे बेस्ट नोन रूलर कौन थे, तो उनके सबसे बेस्ट रूलर थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 19 है फिल इन द ब्लैंक द कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटक, द सूत पिटक एंड द अभिधम्म पिटक आर कॉल्ड एज। जो ये तीनों पिटक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये त्रिपिटक कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज यूज्ड ओनली बाई विजयनगर रूलर्स एंड देयर फैमिलीज। इनमें से कौन सा मंदिर जो है ना वो केवल विजयनगर रूलर और उसके परिवार के द्वारा उपयोग किया जाता था, तो ये है द हजारा रामा टेम्पल, जिसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना चाणक्य हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज वेयर स्पोकन बाई रायस एंड नायकास इन द विजयनगर एम्पायर। इनमें से कौन सी भाषा जो है ना रायस और नायकास विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उनके द्वारा बोली जाती थी, ये भाषा है कन्नड़ और तेलुगु, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वीकेंड विजयनगर किंगडम। इनमें से कौन से जो युद्ध थे या लड़ाइयाँ थीं उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया, ये लड़ाई थी बैटल ऑफ तालीकोट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैटल ऑफ तालीकोट। क्वेश्चन 24 है हु अमंग द फॉलोइंग बेगम्स प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सांची स्तूपा। इनमें से कौन सी बेगम थी जिन्होंने सांची स्तूपा के प्रिजर्वेशन के लिए पैसा दिया हुआ था, तो शाहजहाँ बेगम थी, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी पे आ चुके हैं। क्वेश्चन 25 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन इन संगम टेक्स्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स वेलर एंड अधिमई एज टू कैटेगरीज ऑफ पीजेंट्स इन साउथ इंडियन विलेजेज। इनमें से कौन सा संगम टेक्स्ट जो है ना वो एक्चुअली बता रहा है वेलर और अधिमई को, जो कि दो प्रकार के किसान थे साउथ इंडियन विलेजेज में। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी होगा, वेलर एक लैंड ऑनर था और अधिमई जो है ना एक स्लेव गुलाम था, तो इसका ऑप्शन डी होगा, वेलर लैंड ऑनर एंड अधिमई अ स्लेव। क्वेश्चन 26 है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द प्रैक्टिशनर्स ऑफ अ सब डिसिप्लिन ऑफ आर्कियोलॉजी। दे आर द स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट एनिमल रिमेन्स। दे ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द हरप्पन सबसिस्टेंस स्टडीज थ्रू एनिमल बोन्स and found at Harappan sites and indicated that Harappan domesticated few animals। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो प्राचीन एनिमल रिमेन्स के ऊपर
काम करते हैं, उन्होंने स्टडी किया है हड़प्पन उनके जीवन में एनिमल बोन्स के ऊपर। तो उन्होंने पाया है कि हड़प्पन लोग जो थे ना वो कुछ जानवरों को डोमेस्टिकेट या पालतू बनाते थे। तो ये क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, इसको बोलेंगे आर्कियोजोलॉजिस्ट। ये लोग आर्कियोजोलॉजिस्ट हैं क्योंकि जूलॉजी जो है एनिमल से रिलेटेड होता है, क्योंकि ये लोग आर्कियोलॉजी पे काम करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एसोसिएटेड विद बुद्धा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो बुद्धा के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के मामले में इनकरेक्ट है। इसमें बोलते हैं एम्प्टी सीट मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। व्हील सेरमन ऑफ बुद्धा, ये भी करेक्ट है। बोधि ट्री बर्थ ऑफ बुद्धा, तो देखिए बोधि ट्री के नीचे में उनको ज्ञान मिला था ना, बुद्धा का जन्म नहीं हुआ था, यही जो है इनकरेक्ट है ऑप्शन सी। और स्तूपा महापरिनिर्माणी बनना, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। अब क्वेश्चन 28 देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्टर ऑफ महाभारता विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। गुरु आर मेंटर ऑफ कौरव्स एंड पांडव्स डिड नॉट एक्सेप्ट एकलव्य एज हिज डिसिपल। इसमें महाभारत में इनको पढ़कर हमको बताना है कि करेक्टर कौन थे। तो गुरु थे कौरव और पांडवों के, और उन्होंने एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था, तो द्रोणाचार्य थे, जिसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुरु द्रोणाचार्य। अब क्वेश्चन 29 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाजनापदास आर करेक्ट। इनमें से महाजनापदा के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट हैं। तो फर्स्ट बोलता है महाजनपदास वेयर मगध कौशल गंधार एंड अवंती ओनली, कि महाजनपदा जो थे वो मगध कौशल गंधरा और अवंती ही थे, बिल्कुल गलत है, इससे ज़्यादा उसमें थे। मोस्ट महाजनपदास वेयर रूल्ड बाई किंग्स, बिल्कुल सही है, ज़्यादातर महाजनपद जो है ना राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे। थर्ड है सम नोन एज गनास और संघास वेयर ओब्लिगेरीज रूल्ड अंडर राजास, और कुछ जो है ना गनास और संघास के नाम से जाने जाते थे, जो ओब्लिगेरीज रूल किए जाते थे राजास के द्वारा। फोर्थ है कि ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी व्हिच वाज अपन फोर्टिफाइड, और अब हर महाजनपद के एक कैपिटल सिटी होता था जिसको फोर्टिफाइड भी किया जाता था। थर्ड और फोर्थ अभी इसका ट्रू है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे चलते हैं, एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। एसर्शन है फ्रॉम 500 BC नाम्स वेयर कंपाइल्ड इन संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। बिल्कुल करेक्ट है कि 5000 BC में 500 BC में जो नाम थे वो संस्कृत के टेक्स्ट में कंपाइल किए गए, जिनका नाम था धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास। रीजन बताता है ब्राह्मणास लेड द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर फॉर द सोसाइटी इन जनरल ऑप्शंस, और जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने समाज के व्यवहार के लिए कोड बना दिया। तो ये जो रीजन है ना एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, और दोनों के दोनों ही ट्रू हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब क्वेश्चन 31 देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द शैलाभंजिका मोटिव इन द सांची स्तूप। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है इनकॉर्पोरेशन का शैलाभंजिका मोटिव सांची स्तूपा में। तो देखिए इसका रीजन क्या था कि ये एक ऑस्पिशियस सिंबल था, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। बिल्कुल सही था कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था वो डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर का एक एग्जाम्पल है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड देखते हैं, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज वेयर द केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। और सबसे अच्छा जो फीचर था हड़प्पन शहरों में वो बहुत ही ज़्यादा प्लान किए हुए थे ड्रेनेज सिस्टम को, बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर देखते हैं कि हड़प्पन रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेयर लेड आउट अलॉन्ग द अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन 33 देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है महाभारत के करेक्टर्स को इन इन्फॉर्मेशन के थ्रू। पहला बोलता है बिलोंग टू द राक्षसा क्लान, जो राक्षसा क्लान को बिलोंग किया करते थे। सेकेंड देखते हैं मेरिट टू भीमा, जिन्होंने मेरिट किया भीम के साथ। मदर ऑफ घटोत्कच, और जो माता थी घटोत्कच की ते कौन थी, डम्बा थी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 34, ही वाज कॉल्ड एज देवनम पिया एंड पिया दासी,
ही रूल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्राम 268 to 232 BCE. He is remembered for the propagation of Dhamma. Who among the following ruler has been described in the above information? तो उनको देवानामपिया के नाम से जाना जाता था, पियादासी के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में 268 से 232 BC तक राज किया और उन्होंने धम्म को फैलाया। तो ये कौन राजा थे? तो ये राजा थे अशोका, जिनका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, मैच द फॉलोइंग है। इसमें आर्कोलॉजिस्ट रोल और कंट्रीब्यूशन बताया गया है। तो पहले आर्कोलॉजिस्ट हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये क्या थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे। तो फर्स्ट अगर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट अगर सेकंड हो गया तो इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, तो बाकी में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। दयाराम साहनी जो है ना, उन्होंने हड़प्पन सील को डिस्कवर किया था, तो सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। जॉन मार्शल ने क्या किया? अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल ने इसको अनाउंस किया था। और REM व्हीलर, उन्होंने मिलिट्री प्रिसीजन लाया आर्कियोलॉजी में। तो इसका ऑप्शन डी का थर्ड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आर करेक्ट अबाउट द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर को लेकर इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है ना करेक्ट है? फर्स्ट है, इट्स फर्स्ट डायनेस्टी वाज द संगमा डायनेस्टी। इसका जो पहला डायनेस्टी था वो संगमा डायनेस्टी था, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, तुलूस वे रिप्लेस्ड बाई द अराविदुस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, कृष्णा देव राय बिलोंग टू द सुलवा डायनेस्टी, ये बिल्कुल गलत है। हरिहरा एंड बुक्का वेयर द अराविदु डायनेस्टी, ये भी गलत है। तो इसका फर्स्ट एंड सेकेंड ही करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 37 देखते हैं, द 12th century विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू मूवमेंट एज वीराशैव ट्रेडिशन। दिस कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ट्रेडिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम वचनास composed by women and men who joined the movement. Which of the following statement is correct about this tradition? तो देखिए 12वीं शताब्दी में एक नए प्रकार के मूवमेंट वीराशैव ट्रेडिशन का शुरुआत हुआ, और ये आज भी एक महत्वपूर्ण कम्युनिटी है। हम इसको समझने के लिए जानते हैं कि बहुत सारे जो महिला और पुरुष जो इसमें जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने वचनास को कंपोज किया हुआ है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है इस ट्रेडिशन को लेके? तो देखिए ये ट्रेडिशन जो है ना, ये लेड किया गया था बासावाना के द्वारा। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, इट वाज लेड बाई अ बासावाना। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड। इनमें से कौन सा जो है ना करेक्टली पेयर्ड है? तो देखिए ऑप्शन ए में चोलास तमिलनाडु, बिल्कुल चोला तो तमिलनाडु में ही थे, तो करेक्टली पेयर्ड है। होयलास उड़ीसा, ये जो है ना करेक्टली पेयर्ड नहीं है। सुल्तान्स कर्नाटका, ये भी नहीं है। और गजापति डेक्कन, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स केयरफुली। सी वाज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मीरता इन मारवाड़। सी कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर लवर। तो ये एक राजपूत महारानी थी मारवाड़ में, और उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार किया हुआ था। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ड्यूटी ऑफ सगुन भक्ति फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें से सगुन भक्ति की कौन सी भक्तिनी थी? ये है मीराबाई, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, कृष्ण देव रायस रूल वाज करेक्टराइज्ड बाई एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। जो कृष्ण देव राय का रूल था वो करेक्टराइज किया गया है एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन को लेके, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, देयर वाज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज एम्पायर। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी, ये भी सही है। थर्ड नंबर देखते हैं, वाज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स। उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे टेम्पल बनाए हुए हैं, बिल्कुल है। ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ राक्षी टनगढ़ी, ये बिल्कुल गलत है, लास्ट वाला है ना, वो हारे हुए नहीं थे। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, स्ट्रेटेजी यूज्ड बाई हड़प्पन्स फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स मे हैव बीन टू सेंड एक्सपेडिशंस to areas such as the blank region of Rajasthan for copper and South India for gold. Select the appropriate option. तो जो हड़प्पन्स के द्वारा स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए, उसके लिए वो एक्सपेडिशन में जाया करते थे, राजस्थान में जाते थे कॉपर के लिए और साउथ इंडिया में जाते थे गोल्ड के लिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए क्षेत्री। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग is not associated with the teaching of Mahavira or Jaina philosophy।
इनमें से कौन सा टीचिंग जो है ना उसका संबंध महावीर या जैन के फिलासफी से नहीं है? तो ऑप्शन ए बोलता है द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, ये तो बिल्कुल है। ऑप्शन बी बोलता है अहिंसा नॉन वायलेंस, वो तो अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे भी है। सी है द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज नॉट रिलेटेड टू कर्म, है ना, ये रिलेटेड होता है कर्म से, यही टीचिंग में नॉट रिलेटेड लिख दिया है, यही जो है ना एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है और करेक्ट नहीं है? ये बोलता है पिलग्रिम सच एज फा जियान एंड जूंग जैंग ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू इंडिया फॉर नॉलेज, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बोधिसत्वास वेयर प्रिसीव्ड एज डीपली कंपनसेट बींग्स, जो बोधिसत्वास होते थे उनको माना जाता था कि ये बहुत ही ज़्यादा कंपनसेट हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सी देखते हैं बोधिसत्वास एक्युमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स एंड यूज्ड इट टू अटेन निभना, है ना, ये जो है ना बिल्कुल गलत है सी वाला, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महायाना लिटरली मीन्स द ग्रेट व्हीकल, ये तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 44 देखते हैं। 44 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सूफिज्म इन इंडिया, सूफिज्म को लेके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फर्स्ट, दे टर्न्ड द एस्टिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मेटलिज्म, उन्होंने आध्यात्मिकता को जो ग्रोइंग मेटलिज्म था उसके विरुद्ध में यूज किया, बिल्कुल सही है। सेकेंड, दे सॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, उन्होंने कुरान के इंटरप्रिटेशन को अपने अनुभव से बताया, बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो वाज द डिसिपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो जो थे ना वो शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ देखते हैं शेख मीनुद्दीन सिजदी वाज फ्रॉम दिल्ली, ये जो है ना बिल्कुल करेक्ट अनकरेक्ट है ना, लास्ट वाला इनकरेक्ट है, तो इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन 45 देखते हैं। एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। एसर्शन है कि कृष्णदेव रायस रूल वाज करेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, कि कृष्णदेव राय का जो समय था या रूल था वो करेक्टराइज किया जाता है एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन को लेकर, बिल्कुल ट्रू है ये। रीजन है विजयनगर किंगडम एक्वायर्ड लैंड बिटवीन तुंगाभद्रा एंड कृष्णा रिवर ड्यू टू इट्स मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, तो विजयनगर किंगडम ने बहुत सारा लैंड को एक्वायर कर लिया तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में अपने सैन्य तैयारियों के कारण, बिल्कुल करेक्ट है भी, और जो रीजन है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 46 से देखते हैं। लुक एट द फिगर बिलो व्हिच स्कूल ऑफ आर्ट इज एविडेंट ऑन द इमेज ऑफ बोधिसत्ता, इसमें देखिए कौन सी स्कूल ऑफ आर्ट इस इमेज जो बोधिसत्ता का है उसमें है, तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन सी पे आ चुके हैं जो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से 12 से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको एक को पढ़ते हैं। द्रौपदी क्वेश्चंस, जो महाभारत में द्रौपदी का प्रश्न है उसके ऊपर है। द्रौपदी सपोज टू हैव आस्क्ड युधिष्ठिर वेदर ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ बिफोर टेकिंग हर, टू कंट्री ओपिनियंस वर एक्सप्रेस्ड इन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चंस, इसमें द्रौपदी बोल रही हैं युधिष्ठिर को कि वो चूँकि हार चुके थे उनको जताया कि नहीं या बताया कि नहीं, तो इसमें दो ओपिनियन है। वन दैट इवन इफ युधिष्ठिर हैड लॉस्ट हिमसेल्फ अर्लियर, पहला था कि जो युधिष्ठिर थे वो पहले खुद हार चुके थे, हिज वाइफ रिमेंड अंडर हिज कंट्रोल, तो उनकी पत्नी उन्हीं के नियंत्रण में होगी, सो ही कुड स्टेक हर, तो उसको स्टेक कर सकते थे। टू दैट एन अनफ्री मैन, चूँकि वो अनफ्री हो गए थे उस समय, मतलब गुलाम हो गए थे, क्योंकि युधिष्ठिर वाज व्हेन ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को हार चुके थे। कुड नॉट स्टेक अनदर पर्सन, तो किसी दूसरे पर्सन को स्टेक यह हक नहीं जता सकते थे उनके ऊपर। द मैटर रिमेंड अनरिजॉल्व, अल्टीमेटली धृतराष्ट्र रिस्टोर्ड टू द पांडवास एंड द्रौपदी देयर पर्सनल फ्रीडम, तो ये मैटर जो है ना अनरिजॉल्व रहता है। आखिरकार धृतराष्ट्र जो है ना वो पांडवा के पक्ष में जाते हैं और द्रौपदी को उसका पर्सनल फ्रीडम देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन 47 है। टू हुम डिड द्रौपदी आस्क दीज क्वेश्चंस आफ्टर लूजिंग इन द डाइस गेम, तो पासे के खेल में हारने के बाद जो है ना प्रश्न द्रौपदी किसको कर रही थी, युधिष्ठिर को कर रही थी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 48 है। व्हाई द्रौपदी रेजिंग दीज क्वेश्चंस, द्रौपदी ये प्रश्न क्यों उठा रही थी, तो द्रौपदी ये प्रश्न इसलिए उठा रही थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि एक पत्नी के रूप में उसका पोजीशन क्या है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सी वांटेड टू नो हर पोजीशन एज अ वाइफ। क्वेश्चन 49 है। हाउ डिड द्रौपदी रिएक्ट टू हर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट, कि अपने के साथ होने वाले अपमानजनक व्यवहार को द्रौपदी जो है ना कैसे रिएक्ट कर रही थी, तो सी क्राइड इन शॉक
वो झटके में रोई, एंड डिसमे एट द ट्रीटमेंट दैट सी फेस्ड एज अ वाइफ, और उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा कि एक पत्नी के रूप में जो ट्रीटमेंट वो फेस कर रही थी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 50 है, हाउ डिड धृतराष्ट्र रिएक्ट एट द एंड, धृतराष्ट्र ने आखिर में कैसे रिएक्ट किया। तो धृतराष्ट्र रिस्टोर्ड पर्सनल फ्रीडम टू द पांडवास एंड द्रौपदी, कि आखिर में धृतराष्ट्र ने जो पर्सनल फ्रीडम है पांडव का और द्रौपदी का उसको रिस्टोर किया। तो 50 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 51 देखते हैं, हाउ डू यू इवैल्यूएट द पोजीशन ऑफ द्रौपदी एज अ वाइफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस, आप द्रौपदी को एक पत्नी के रूप में उसके पोजीशन को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो हम इवैल्यूएट करेंगे कि सी ऑब्जेक्टेड ओवर द बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड्स, कि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था अपने पतियों के व्यवहार को लेके। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 52 है, हाउ वेयर द्रौपदीज क्वेश्चन रिलेटेड टू वुमेनहुड, द्रौपदी का जो प्रश्न है ना वो वुमेनहुड को लेके रिलेटेड क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वेश्चंस किया कि जो महिला का स्थिति है वो क्या है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सी रेज द क्वेश्चन ऑन द स्टेटस ऑफ द वुमेन। के बी पार्ट पे आ चुके हैं जो कि कबीर के दोहे हैं। वन लॉर्ड, हियर इज अ कंपोजिशन एट्रीब्यूटेड टू कबीर, टेल मी ब्रदर हाउ कैन देयर बी नो वन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बट टू, हु लेड यू सो स्ट्रे, गॉड इज कॉल्ड बाई मेनी नेम्स लाइक अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि एंड हजरत, gold may be shaped into rings and bangles, isn't it gold all the same, distinctions are only words we invent, Kabir says they are both mistaken, neither can find the only Ram, one kills the goat, the other cows, they waste their lives in disputation। तो यहाँ पे कबीर दास जी बोल रहे हैं कि दुनिया में दो भगवान कैसे हो सकते हैं, एक ही भगवान है, चाहे उनका कितने भी नाम क्यों ना हो, जैसे अल्लाह, राम, कबीर, केशव, हरि, हजरत। आप सोने को चाहे रिंग बना लीजिए चाहे बंगल बना लीजिए, सोना तो सोना ही रहेगा, इसमें नामों का ही फ़र्क है, लेकिन सब चीज़ एक ही को बताया जा रहा है। और इसमें केवल ऐसा नहीं है कि राम ही हैं, एक जो है बकरी को मारता है, दूसरा गाय को मारता है, और ये अपने विवाद में भिड़े हुए रहते हैं। क्वेश्चन 53 है, आइडेंटिफाई द कोनोटेशन ऑफ कबीर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, इसमें से जो कबीर के कोनोटेशन है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो कबीर यहाँ बता रहे हैं कि एक ही भगवान होता है, मोनोस्थिटिक एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 है, कबीर यूज द डिफरेंट नेम्स ऑफ गॉड आर द सुप्रीम पावर, व्हाट कैन वन इन्फर फ्रॉम दिस, कि कबीर ने जो है ना यहाँ पे कई सारे नाम लिए हैं भगवान के या सुप्रीम पावर के। तो एक आदमी इनसे क्या सीख सकता है, तो एक आदमी इनसे सीख सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, कि जो वास्तविक सच्चाई है वो क्या है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 55 है, हाउ हैज कबीर्स कंपोजिशंस प्रमोट कम्युनल हार्मनी एट लार्ज, कि जो कबीर की रचनाएं हैं वो सांप्रदायिक एकता को बड़े पैमाने पे क्यों बढ़ाती हैं, क्योंकि कबीर जो है ना वो एक ही गॉड के बारे में बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कबीर मेंशंस अबाउट वन गॉड इन ऑल। क्वेश्चन 56 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कबीर्स फिलासफी, इनमें से कबीर के जो फिलासफी हैं उसका पार्ट कौन सा है। ये है कि ही यूज्ड कनोटेशंस एज शब्द आर शून्य, ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि उन्होंने कनोटेशन को यूज किया है शब्द और शून्य के रूप में। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, कबीर्स पोइट्री हैज अ लिटरली एज वेल एज अ फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डिस्क्राइब्स दिस एसेंस, कि कबीर की जो पोइट्री है ना उसके लिटरली महत्व भी है और फिलोसफिकल महत्व भी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना इस एसेंस को सबसे अच्छे से बता रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए देखते हैं कि गॉड इज वन हु जस्ट हैज डिफरेंट नेम्स, कि भगवान एक है और उसके नाम जो है ना अलग अलग हैं। क्वेश्चन 58 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कबीर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, इसमें से हम लोग को पढ़ना है कबीर के लिए जो स्टेटमेंट है उसको और ऑप्शन को चूज करना है। पहला बोलता है कबीर वाज अ निर्गुण संत, बिल्कुल सही है, कबीर एक निर्गुण संत थे, वो किसी साक्षात को नहीं मानते थे। ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, बिल्कुल सही है। ही वांटेड टू रिमूव द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, वो कास्ट और रिलीजन के ऊपर जो डिफरेंसेस थे उसको खत्म करना चाहते थे, बिल्कुल सही है। ही कंडेम्ड द सुपरस्टिशियस कल्ट एंड रिजुलिज्म, वो जो अंधविश्वास था और जो परंपरा था उसको खत्म करना चाहते थे, उसका विरोधी थे, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सेक्शन डी पे आ चुके हैं जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखिए मैप दिया हुआ है, अच्छे से देखते हैं, इसमें दो चीज़ बताया हुआ है, ए और बी, ठीक है ना, ए गुजरात में है और बी जो है ना वो तमिलनाडु में है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं।
ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया इज मार्क्ड एज द मेजर अशोकन इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्स आइडेंटिफाई इट एमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो देखिए इसमें जो ए है ना, जो मैंने बताया यहाँ पे, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। ये जो है ना अशोक का एक इंस्क्रिप्शंस है, इसमें राख के ऊपर, पत्थर के ऊपर। तो ये क्या है, ते है गिरनार, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गिरनार ऐसे भी गुजरात में है। 60 है, ऑन द सेम मैप बी इज आल्सो मार्क्ड एज द इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ 2nd सेंचुरी BC, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। जो तमिलनाडु में है, जो हमने जाना, वो कौन सा टाउन है, वो है पूहर, इसका ऑप्शन डी होगा। और जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 2 क्वेश्चन है। 59 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध। तो मगध का कैपिटल क्या था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राजगीर। और क्वेश्चन 60 है व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग हैड द पिलर इंस्क्रिप्शन। इनमें से पिलर इंस्क्रिप्शन किसका है, तो है तोपरा का। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।